तो वेलकम और स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं ग्रुप टू सब ग्रुप फोर और एमपी पटवारी का जो ये पेपर है उसका टॉपिक फर्स्ट पेपर का जो टॉपिक है थर्ड टॉपिक जनरल इंग्लिश। तो जिसमें क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, कैसे आते हैं, तो इस क्वेश्चन के 25-25 का दो सेट है, उसको हम देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। और लिखा हुआ है कि दे वेर सैड, फिर उसके बाद खाली स्थान है, दे वेर नॉट ग्रांटेड परमिशन टू अटेंड द कंसर्ट। वो उदास थे। उदास क्यों थे, तो यहाँ पे क्योंकि हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, दे वेर सैड बिकॉज दे वेर नॉट ग्रांटेड परमिशन टू अटेंड द कंसर्ट। और आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है नंबर 2 कि चूज़ द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। हैव यू गॉट खाली स्थान शुगर, मेनी, एनी, मोस्ट, फ्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या तुमने कोई शक्कर प्राप्त किया या तुम्हें कुछ शक्कर मिला, तो यहाँ पे होना चाहिए एनी। तो सही विकल्प हो जाएगा बी विकल्प एनी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि चूज़ द एप्रोप्रिएट मॉडल टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई एम नॉट फ्री टुडे, इसके बाद बट आई कैन होना चाहिए यार, बट आई खाली स्थान सर्टेनली सी यू टुमारो, कुड, विल बी एबल में कैन। तो यहाँ पे सही विकल्प चौथा हो जाएगा कैन। आई एम नॉट फ्री टुडे, मैं आज फ्री नहीं हूँ लेकिन मैं कल जितना जल्दी हो सके तुमसे मिल सकता हूँ। तो यहाँ पे सही विकल्प चौथा होगा, नंबर 4 कैन। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है कि चूज़ द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। नील आर्मस्ट्रांग वाज खाली स्थान फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन खाली स्थान मून। तो भरना है अपना खाली स्थान, तो दिया हुआ है द ए, द एन और ए। तो असल में क्या है कि ए एन द, ये जो आर्टिकल्स होते हैं, तो जो द होता है ऐसे जो विशेष चीज़ है उसके लिए होता है, जो इकलौता है उसके लिए होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 कि नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। तो सही विकल्प नंबर 1 डी और द। खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू कंप्लीट विथ गिवन सेंटेंसेस। द डॉक्टर सेज दैट माइन इज खाली स्थान होपलेस केस, ही सेज दैट आई शुड लाइव इन खाली स्थान फिर ओपन एयर। तो इसका 4 विकल्प हैं ए द ए, द एन, ए एन। द डॉक्टर से दैट माइन इज ए होपलेस केस। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका नंबर 1, और इसमें ए और द आ जाएगा। ही सेज दैट आई शुड लाइव इन द ओपन एयर। ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6वां है कि चूज़ द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज फॉर द गिवन सेंटेंसेस। प्रीपोजिशन हमको सही से बताना है इसमें। क्वेश्चन है कि द कार ड्राइवन बाय रवि वेंट खाली स्थान एंड हिट द लैम्प पोस्ट विथ कंट्रोल, ऑन कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, ओवर कंट्रोल। तो यहाँ पे सही हो जाएगा नंबर 3 कि वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल होगा उसके बाद ही लैम्प पोस्ट को हिट करेगा। ठीक है। तो सही विकल्प नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 7वां है कि चूज़ द एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। मैसूर इज बाई एट इन ऑन कर्नाटका। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये मैसूर कहाँ है, कर्नाटका में स्थित है। तो इन हो जाएगा यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 8वां है कि चूज़ द एप्रोप्रिएट नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही यूज ए लिटिल खाली स्थान इन आवर कुकिंग, सॉरी वी यूज ए लिटिल खाली स्थान इन अवर कुकिंग। हम खाने में थोड़ी सी मात्रा में क्या यूज करते हैं इस्तेमाल, ऑयली, ऑयल, ऑयल्स या फिर ऑयलिंग। तो सही विकल्प हो जाएगा तेल, न कि तेल प्रकार का या बहुत सारा तेल। तो सही विकल्प नंबर बी हो जाएगा ऑयल। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि चूज़ द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द
गिवन सेंटेंस, आर्टिकल ए इन द, है ना। तो क्वेश्चन है कि द हेलीकॉप्टर लैंडेड ऑन खालिस्तान रूफ ऑफ खालिस्तान बिल्डिंग अलार्मिंग रेजिडेंस। तो बताना इसमें क्या होगा, NAA या फिर AAA, द ए द, या फिर ए द। तो यहाँ पे सही स्थान होगा, खालिस्तान होगा, सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा कि द हेलीकॉप्टर लैंडेड ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग अलार्मिंग द रेजिडेंट्स। ठीक है, और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है कि चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर गिवन सेंटेंस। तो इसमें टेंस बताना है सही साठ, है ना। क्वेश्चन है कि आई खालिस्तान नेवर सीन हिम दिस हैप्पी बिफोर। एम हैव हैड बीन या फिर हैज, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा हैव, क्योंकि आई के साथ आई वी के साथ हैव लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव नेवर सीन हिम दिस हैप्पी बिफोर, यानी मैंने इससे पहले इतना खुश उसको नहीं देखा। और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। खालिस्तान इसके बाद खालिस्तान है, पुलिस स्टेशन इज़ 5 माइल्स अवे। नियरर, नियरेस्ट, नियरिंग या फिर नियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री लग रहेगा इसमें, तो सबसे पास, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2 नियरेस्ट, पुलिस स्टेशन इज़ 5 माइल्स अवे। और ये सुपरलेटिव डिग्री है। और आगे चलते हैं हम अब। तो क्वेश्चन नंबर 12वां है कि चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर गिवन सेंटेंस। प्रीपोजिशन देखना है, खालिस्तान भरना है हमको। द राइवलरी द टू ग्रुप्स इंक्रीज्ड आफ्टर द इलेक्शंस, इन बिटवीन, एमंग, एट। तो राइवलरी यानी कि, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2 बिटवीन, कि दो लोगों के मध्य कोई विवाद होता है, तो यहाँ पे एमंग नहीं होगा बल्कि यहाँ पे बिटवीन किया जाएगा, तो सही विकल्प नंबर 2 बिटवीन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी कि ए एंड द इसमें देखना है। और तो क्वेश्चन नंबर 13 में अपने को आर्टिकल्स लगाना है। क्वेश्चन है कि आई फाउंड खालिस्तान बास्केट फुल ऑफ मैंगोज इन द किचन, आई टुक वनली खालिस्तान राइप वंस। तो चार विकल्प हैं, ए एन एन, ए द और एन द। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3 ए लगेगा कि ए और द। आई फाउंड ए बास्केट फुल ऑफ मैंगोज इन द किचन, आई टुक ओनली द राइप वंस। मतलब कि हिंदी में इसका अनुवाद ऐसा हुआ कि मैंने अपने घर के नाट घर के अपने किचन में आम से भरा हुआ टोकरी मिला और मैंने सिर्फ उसमें से एक पका हुआ आम ले लिया। नहीं, नॉट एक पका हुआ, मतलब कुछ पके हुए आम ले लिया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14वां है कि चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस यूजिंग ए क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग यानी वही प्रश्न पूछ ले कि सकारात्मक का नकारात्मक और नकारात्मक का इसमें सकारात्मक होता है। तो क्वेश्चन है कि ही हैज़ नॉट रिटर्न फ्रॉम हिज ट्रिप। हैज़ ही, इज़ नॉट ही, हैव ही, हैज़ नॉट ही। तो जैसे कि पहले बताया हैज़ का हैज़ ही होगा, हैज़ नॉट का हैज़ हो जाएगा, तो हैज़ ही सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। ओके। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि चूज़ द ऑप्शन विथ द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन इंसर्टेड इन द गिवन सेंटेंस। ही अस्क्ड मी वेदर आई हैड राइटन द लेटर। तो उसको करेक्ट पंक्चुएशन करना है। तो असल में इस सवाल में क्या करना है कि जो ऑर्डर देखना है सही से, मतलब उसमें क्या लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा या बीच में कहीं कॉमा वगैरह लगते हैं या नहीं, ये चीज़ देखना है। तो यहाँ पे सही विकल्प इसका नंबर 2 हो जाएगा कि ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन द लेटर, इसके बाद फुल स्टॉप। तो ध्यान दीजिएगा ये आस्क्ड नहीं है, असल में इसको आस्क्ड पढ़ा जाता है, पर क्योंकि मेरा जो चला आ रहा है मैं आस्क ही बोलता हूँ, आस्क्ड, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जा रहा है, पर ध्यान दीजिएगा असल में ये आस्क्ड है, ठीक है, आस्क्ड है। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि चूज़ द ऑप्शन विथ द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन इंसर्टेड इन द गिवन सेंटेंस। दोनों सेम है। थ्रू द मैनेजर
नॉट थ्रू, मतलब दो द मैनेजर एक्सप्लेन्ड व्हाट टू डू, वी डिड नॉट नो वेयर टू गो। मतलब हालांकि मैनेजर ने कहा कि हम पता नहीं क्या कर सकते हैं या फिर कहाँ जाना चाहिए। बहरहाल इसको देखना है कि हमको सही सेट से इसको सेट करना है, देखना है बीच में अगर कम वगैरह लगता है तो कहाँ पे लगता है। तो इसका स्टार्टिंग जो होगा, जो सही इसका है वो है नंबर 3 कि थ्रू द मैनेजर एक्सप्लेन्ड व्हाट टू डू, वी डिड नॉट नो वेयर टू गो। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फॉर द गिवन सेंटेंस। द डॉग्स खालिस्तान ऑल नाइट एंड खालिस्तान इज अवेक। हॉल्स कीपिंग, हॉल्ड, केप्ट, हॉल्ड, कीपिंग और हॉलिंग, केप्ट। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, हॉल्ड। द डॉग हॉल्स हॉल्ड ऑल नाइट एंड केप्ट अस अवेक। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज एग्रीमेंट विथ द सब्जेक्ट। द कोर्स खालिस्तान ए होलिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग, आर ऑफरिंग, ऑफर्स, ऑफर, हैव ऑफर्ड। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, ऑफर्स। द कोर्स ऑफर्स ए होलिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर टेंस का दे दिया है, ध्यान रखना है। और तो खालिस्तान सॉरी द चीफ मिनिस्टर, उसके बाद खालिस्तान द न्यू मेट्रो स्टेशन टुमारो। अब टुमारो की बात करें तो यहाँ पे विल लग जाएगा, है ना, तो विल इनॉग्रेट। तो नंबर 1 इसका सही विकल्प हो जाएगा, द चीफ मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द न्यू मेट्रो स्टेशन टुमारो। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। ऑल चिल्ड्रन इज प्लेइंग ऑन द बीच हैप्पीली। विकल्प है हैप्पीली इज प्लेइंग ऑन द बीच ऑल चिल्ड्रन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, इज प्लेइंग, क्योंकि ऑल चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बीच हैप्पीली, ये होगा इसका सही मतलब करेक्ट सेंटेंस। इसलिए सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा इज प्लेइंग, ये ईरर है, यानी कि नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर कनेक्ट। डे, प्री, मिस, डिस। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि कनेक्ट के लिए प्रीफिक्स या उपसर्ग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4, डिसकनेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा इंग्लिश में ना प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स पहले लगेगा यानी कि उपसर्ग पहले लगेगा। चूँकि अल्फ़ाबेटिकल अगर हम बात करें तो पी पहले आता है, एस बाद में आता है। तो प्रीफिक्स यानी पहले और सफिक्स यानी बाद वाला। तो यहाँ पे कनेक्ट से पहले डिस लग जाएगा। सही विकल्प नंबर 4 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि कंटिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब फॉर्म ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो क्वेश्चन है कि विराट खालिस्तान वेरी वेल इन दिस इनिंग। विकल्प है विल बी बैटिंग, बैटिंग, वाज बैटिंग, इज बैटिंग। तो कंटिन्यूस यानी कि जो काम लगातार चल रहा है, तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा विराट इज बैटिंग वेरी वेल इन दिस इनिंग। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हरी, खालिस्तान टी इन द इवनिंग, ड्रिंक, वाज ड्रिंकिंग, इज ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा ड्रिंक्स। तो नंबर 4 सही विकल्प हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 24वां है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे वही उपसर्ग बताना है हमको। द पनामा कैनाल इज़ ए खालिस्तान मेड वाटरवे, अंडर मेड, सेल्फ मेड, मैन मेड या रीमेड। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि पनामा नहर को इंसान बनाए हैं, वो दोबारा नहीं बना है, एक ही बार बना है वो। तो अब वो अंडर मेड तो हो नहीं सकता, सेल्फ मेड, सेल्फ कैसे बन सकता है वो। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा मैन मेड।
तो 24 का नंबर 3 हो जाएगा, मैन खालिस्तान में सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25वां है कि फिल इन द ब्लैंक विथ ए सुटेबल कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कलेक्टिव नाउन भरना है हमको खालिस्तान में। सवाल है कि द पुलिस अरेस्ट द खालिस्तान ऑफ थीव्स वो वेयर एक्टिव इन अवर एरिया। खालिस्तान है ग्रुप, गैंग, मॉब या फिर क्राउड। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा। अब कलेक्टिव की बात करें, कलेक्टिव नाउन यानी कि संख्यावाचक संज्ञा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा गैंग, जो गैंग उसको रिफ़र करेगा। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या है कि पुलिस किसी ग्रुप को तो पकड़ नहीं सकता, ग्रुप अच्छा ही होता है अमूमन। गैंग जो होता है, जो गैंग वार या ऐसा कुछ, तो इसके लिए यहाँ पे गैंग सही विकल्प होगा। और मॉब यानी भीड़ होता है, भीड़ एक थोड़ी बहुत हिंसक रूप हो सकता है मॉब का। और क्राउड यानी कि एक ज़्यादा भीड़, अब अव्यवस्थित भीड़, जैसे मार्केट का भीड़ हो गया उसको क्राउड बोल देते हैं, तो ये उस टाइप वाला है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 2 गैंग हो जाएगा। फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट फिल्स इन द गिवन सेंटेंस करेक्टली। खालिस्तान समथिंग हैपेंस, आई विल सी यू टुमारो, व्हेन, अनलेस, प्रोवाइडेड, सपोज। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा, सही सही आंसर अनलेस। अनलेस समथिंग हैपेंस आई विल सी यू टुमारो। यदि कुछ नहीं होता है मैं तुमसे कल मिलूँगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी में अगला क्वेश्चन है कि चूज द ऑप्शन द बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द सेंटेंस इनटू इट्स अदरवाइज। वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड इट वाज करेक्ट। तो इसको हटाते हैं, खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोज्ड इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन है कि Bhuwana implored her mother to allow her to go to mall to spend some time with the friends. तो इसके भी मतलब क्या होगा, एज्यूम्ड यानी कि सैड या डिक्लेयर्ड या बैग्ड। तो अपने माँ से उसने ऐसा क्या कहा, मतलब माँ के लिए उसका क्या है जो कहना चाह रही है। एज्यूम्ड यानी उसने ऐसा कल्पना किया, या उसने कहा या कह दिया कि नहीं आपको जाना ही है, या प्रार्थना किया। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, बैग्ड, प्रार्थना किया। और क्वेश्चन नंबर 5वां है कि रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट हैज़ एन एरर इन इट। मतलब इसमें हमको एक एरर देखना है। वंस अगेन, क्वेश्चन है कि वंस अगेन आई सिंसरली पार्डन फॉर द डिफिकल्टीज यू हैव इनकाउंटर्ड। देखना है गलत कहाँ पे है, वंस अगेन गलत है या आई सिंसरली पार्डन फॉर द डिफिकल्टीज यू हैव इनकाउंटर्ड। तो यहाँ पे जो गलत आंसर है वो है आई सिंसरली पार्डन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा आई सिंसरली पार्डन। और क्वेश्चन नंबर 6वां है कि चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंक्चुएट्स द गिवन सेंटेंस। मतलब हमको देखना है कि इसका सही बनावट क्या है। प्लीज़ कैन वी डिस्कस दिस कामली। तो 4 विकल्प हैं, पहले में है प्लीज़, खाली उसके बाद कामा लगा है, कैन वी डिस्कस दिस कामली, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा है प्लीज़ कामा कैन वी डिस्कस दिस कामा फिर कामली, और इसके बाद प्लीज़ कैन वी डिस्कस कामा दिस कामली। और जो सबसे चौथा विकल्प है वो है प्लीज़ फुल स्टॉप कैन वी डिस्कस दिस कामली। तो उसका सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1, प्लीज़ कैन वी डिस्कस दिस कामली। कृपया क्या हम शांति से बात कर सकते हैं। तो इसका सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द सेंटेंस इन इट्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। टॉम सेज, टॉम कहता है मदर कैन यू सी दिस बटन फॉर मी प्लीज़। तो 4 विकल्प हैं इसके। पहला है कि टॉम रिक्वेस्ट हिज मदर इफ़ सी कैन सी दैट बटन फॉर हिम। और दूसरा है टॉम रिक्वेस्टेड
हिज मदर इफ़ सी कुड सीव दैट बटन फॉर हिम। और नंबर 3 है कि टॉम प्लीडेड हिज मदर इफ़ सी कैन सीव दैट बटन फॉर मी। और टॉम अस्केड हिज मदर इफ़ हिज मदर कुड सीव दैट बटन फॉर हिम। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है हमको। उसका सही विकल्प हो जाएगा टॉम रिक्वेस्ट्स हिज मदर इफ़ सी कैन सीव द बटन दैट बटन फॉर हिम, है ना। और क्वेश्चन नंबर 8वां है कि चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंक्चुएट्स द गिवन सेंटेंस। तो कोई सही क्रम पर जमाना है इसको। सवाल है कि आइड हैव किल्ड माई वाइफ इफ आइड हैड द चांस ही सेड। तो कैसा लगा सुन के आईडी हैव, एक्चुअली ये आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ इफ आई वुड हैड द चांस ही सेड। तो इसका 4 विकल्प है, बताना है कि इसको हमको इसको सही से जमाना है, ठीक है। 4 विकल्प हैं। आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ, आई वुड हैव किल्ड, इसके बाद कामा माई वाइफ कामा, इसके बाद इफ़ आई वुड हैड द चांस फुल स्टॉप ही सेड। तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि फुल स्टॉप बाद में ही लगेगा, पहले नहीं, तो ये गलत। और नेक्स्ट है आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ इफ़ आई वुड हैड द चांस कामा और ही सेड, और ये इंसर्टेड कामा में है दोनों, तो ही सेड से पहले, तो सही विकल्प इसका बी हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द सेंटेंस इनटू इट्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। तो डायरेक्ट वाला है बिहेवियर ऑफ पिक पॉकेट्स सेड ए ह्यूज नोटिस। 4 विकल्प है, लिखा हुआ है। पहला है कि ए ह्यूज नोटिस हैज़ क्लेम्ड अस टू बिहेवियर ऑफ पिक पॉकेट्स। सेकेंड है ए बिग नोटिस इंस्ट्रक्टेड अस टू बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। और तीसरा है ए ह्यूज नोटिस वार्नड अस टू बिहेवियर ऑफ पिक पॉकेट्स। और चौथा है ए ह्यूज नोटिस इज़ वार्निंग ऑल द पब्लिक टू बिहेवियर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए ह्यूज नोटिस वार्नड अस टू बिहेवियर ऑफ पिक पॉकेट्स। तो सही विकल्प नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट हैज़ एन एरर इन इट। हमको इसमें गलती देखना है कहाँ पे है। लाइन लिखा है कि इट विल बी डिफ़िकल्ट टू अरेंज पेमेंट इन सच शॉर्ट नोटिस। 4 विकल्प हैं। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू अरेंज पेमेंट इन सच शॉर्ट नोटिस, नो एरर, यानी इनमें कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें हालांकि त्रुटि है, सही विकल्प हो जाएगा इसका नंबर सी, तीसरा, इन सच शॉर्ट नोटिस। और अगला है क्वेश्चन नंबर 11 कि चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट फिल्स इन द गिवन सेंटेंस करेक्टली। खालिस्तान यू आर माई फेवरेट ब्रदर। आई विल टेल मदर अबाउट इट अनलेस इवन दो, वेन एवर, हाउ एवर। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका नंबर बी विकल्प, इवन दो यू आर माई फेवरेट ब्रदर आई विल टेल मदर अबाउट इट। और क्वेश्चन नंबर 12वां है कि चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिल्स इन द कंप्लीट इन द गिवन सेंटेंस। खालिस्तान भरना है आफ्टर ए वॉक। इसके बाद कामा है मन्नू खालिस्तान वेरी एनर्जेटिक एवरी मॉर्निंग। इज फीलिंग फेल्ट फील्स विल फील। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर सी, फील्स। आफ्टर ए वॉक मनु फील्स वेरी एनर्जेटिक एवरी मॉर्निंग। बट अगला क्वेश्चन है नंबर 13। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स। तो यहाँ पे वही उपसर्ग लगाना है। खालिस्तान है, सॉरी, क्वेश्चन है कि हिज चाइल्डहुड डेज वेयर खालिस्तान हैप्पी बिकॉज ही हैड नो मनी, मिस अन डिस इन।
तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा अनहैप्पी। हिज चाइल्डहुड डेज वेयर अनहैप्पी बिकॉज ही हैड नो मनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमिनर फॉर द गिवन सेंटेंस। खालिस्तान चीज़ डज नॉट टेस्ट गुड। दिस फ्यू, ए फ्यू, ऑल या फिर दीज। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ असल पे में नंबर डी डी। नहीं, यहाँ पे दीज ए चीज़ डज होगा, नॉट टेस्ट दिस। गुड। ओके, और तो सही विकल्प ए, दिस। तो बस इस वीडियो में इतना ही। और उम्मीद करते हैं कि कुछ हद तक आपको जानकारी दे पाया हो ये। और अगले वीडियो में हम कुछ और इंग्लिश से ही आगे लेके आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।